हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1000 को डिवाइड करना है 100 से, 100 को डिवाइड करना है 10 से। इसको हमें सरल करना है। 100 डिवाइडेड बाई 100, 1000 डिवाइडेड बाई 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 को सरल कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 1000 को हमें डिवाइड करना है कितने से? 100 से। तो इसको हम क्या करते हैं, भाग वाली संख्या को अगर मैं गुना में बदलूंगा तो 1/100 आ जाएगा, और इस भाग को भी मैं गुना में बदलूंगा तो 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर कटाना ही तो है, तो कटा लेंगे। देखिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा? पूरे प्रश्न का आंसर 1 आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है। अब चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ी संख्या है हमारे पास 1000, डिवाइड देना है हमको 100 से, और डिवाइड देना है हमको 10 से भी। तो 100 से मैं कटाऊंगा 2 जीरो, और 10 से भी कटा दूंगा, एक ही तो बचेगा। ऐसे कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर लो, कैसे भी कर रहे हो, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1/7 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 5/28 को सरल कीजिए। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया वही फॉलो कीजिए। डिवाइड बाई संख्या को गुना में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो ये पलट के क्या हो जाएगा? 5 ऊपर 4 नीचे। ये डिवाइड को हम गुना में बदलेंगे तो ये भी पलट जाएगा, 28 ऊपर 5 नीचे। बस कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें कटाना है और आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको मैं कटा देता हूँ। यहाँ पर कटेगा दोस्तों 5 से, ये 5 कट जाएगा आप, और इसको मैं कटाऊंगा 7 चौके क्या हो जाएगा? ये नीचे नीचे 28, और 28 से 28 भी कट गया। तो आपके पास इस प्रश्न का आंसर भी कितना आया? 1 आया। ठीक है, समझ में बात आ गई। 1 आपको मिलेगा डी ऑप्शन में। सभी को प्रश्न अच्छे से यहां पर क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न। देखिए, 4 भिन्न है आपके पास। सबसे छोटी भिन्न है, कैसे पता करें? सबसे सरल तरीका हम आपको सिखाएंगे। जो आपके पास भिन्न है उसका पहले अंतर कर लीजिए। अंतर करेंगे 15 और 16 का, आप अंतर करेंगे तो अंतर आएगा आपका 1। भाई, 15 और 16 का अंतर 1। अंतर से क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या में भाग करते हैं, याद रखिएगा। इसका भी अंतर करेंगे, 19 और 20 का अंतर 1 आएगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे। 24-25 का अंतर भी 1 आएगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे। 34-35 का अंतर भी 1 आएगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में भाग। अब 1 से 15 में भाग देंगे तो 15 ही आएगा। 1 से 19 में देंगे 19 आएगा। 1 से 24 में देंगे 24 आएगा। 1 से 34 में देंगे 34 आएगा। अब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये पूछ रहा था। देखिए, इनमें सबसे छोटा कौन है? 15 मुझे सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, और ये 15 किससे निकल के आया है? 15/16 से। तो इसका मतलब 15/16 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई। 15/16 आपको दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया, 15/16 सबसे छोटी। अगर इसमें सबसे बड़ी पूछ लेता तो देखिए, सबसे बड़ा कौन है? 34 सबसे बड़ा है। ये निकल के आया है 34/35 से, तो 34/35 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सभी की समझ में क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर क्या है? सबसे पहले तो हमें इसमें सबसे बड़ी भिन्न पता करनी है और सबसे छोटी, फिर उनके बीच में अंतर बताना है। तो करने का तरीका वही है। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, अभी अभी सिखाया है। दोनों भिन्न का अंतर कीजिए। भिन्न का तो 3 और 5 का अंतर 2 आएगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। यहाँ भी अंतर कीजिए, 5 और 9 का अंतर 4 आएगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 7 और 9 का अंतर 2 आएगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 2 और 5 का अंतर 3 आएगा। अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल अभी बताया था। अब 2 से डिवाइड करिए 3 में, कितनी बार जाएगा? 1.5 जाएगा। इतना क्लियर है भाई। 2 1 कम 2, 1 बचेगा, नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा। 2 5 10, 4 से इसमें देंगे तो 4 1 कम 4 जाएगा। 1 बचेगा, नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा? 10, 4 दूने का 8 जाएगा। 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 4 5 20। 2 से डिवाइड देंगे, 2 त्रिका 6। 1 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 10। 3 से इसमें भाग देंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 20 हो जाएगा। 3 6 18। ठीक है, 3 6 18। अब देखिए, यहां पर हम पहले पता कर लेते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है। सबसे बड़ा आपको यहां कौन दिखाई दे रहा है? भाई 3.5 यहां पर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। 3.5 ये किससे निकल के आया है? 7/9 से।
तो इसका मतलब 7/9 सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का ही तो बताना है। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा मुझे तो 0.6 दिखाई दे रहा है। किससे निकल के आया है? 2/5 से। तो इसका मतलब 2/5 यहां पर सबसे छोटी है। तो सबसे बड़ी निकाल ली, सबसे छोटी, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है तो अंतर हम निकाल लेते हैं इनका। ठीक है, अब इनका एलसीएम हो जाएगा 9 और 5 का एलसीएम 9×5 = 45। ठीक है, अब 9×5 = 45 का एलसीएम आ गया भाई। 9 से कटाइए 45 को, 5 बार में जाएगा, 5×7 = 35, माइनस 5 से कटाएंगे 45 को, 9 बार में जाएगा, 9 दूने का 18। अब 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 आएगा, बट्टे में कितना है 45। तो 17/45 आपके प्रश्न का यहां सही आंसर आएगा। 17/45 देखिए किस ऑप्शन में, 17/45 डी, सी ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में यहां कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 मीटर लंबी रस्सी के एक आदमी 4 मीटर के 7 टुकड़े करता है, रस्सी का कौन सा भिन्न शेष बचेगा। देखिए एक 30 मीटर की रस्सी है। ठीक है, 30 मीटर की, 4 मीटर के आदमी कितने टुकड़े कर लेता है? 7। 4 मीटर का एक करता है तो 7 टुकड़े कितने हो गए? 4×7 = 28। तो इसका मतलब 30 मीटर में से 28 मीटर रस्सी खर्च हो गई भाई। 4 मीटर के उसने 7 टुकड़े कर लिए, तो 7 टुकड़ों में क्या होता है? 28 मीटर रस्सी खर्च हो गई। तो 30 में से 28 खर्च हो गई, कितनी बची? 2 बची। कितने में से बची? 2। 30 में से जो बचा है उसी को तो पूछ रहा है। तो 2 × 1 = 2, 2 से कट जाएगा 15 बार में 30, तो 1/15 भाग शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा? 1/15, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। इतनी तो खर्च हो गई, 2 बची। कितने में से बची? 30 में से। अब इसे कटाएंगे तो 2 × 1 = 2, 2 से 15 बार में कट गया 30, 1/15 शेष बचा। तो सभी को यहां पर बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो संख्या 1:3 के अनुपात में है। दो संख्या, ये पहली संख्या हो गई और ये हो गया आपकी दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 1:3। यदि उनका योगफल 240 है, योग कितना दे रखा है? 240। तो मैं आपको हर बार यही सिखाता हूं कि अगर योग दिया जाए तो अनुपातों का योग कीजिए, अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर, एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का एलसीएम करिए। अब यहां पर योग दिया है तो अनुपातों का योग करो, 1 और 3 4 हो जाएगा। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, 4×6 = 24 कटेगा, 1 ही 0 60 बार में गया। पूछ क्या रहा है? उनका अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले संख्याएं पता कर लीजिए, फिर उनका अंतर पता हो जाएगा। 60 कमल पे 1 से करेंगे 60, 60 कमल पे 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 180। क्या पूछ रहा है? इनका अंतर। तो 180 और 60 का अंतर कितना आएगा? आप अच्छे से जानते हैं, 120 आएगा। 120 कहां दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। यहां पे क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न, किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 के बाद में 7 नंबर प्रश्न छोड़ दिया गया, 8 नंबर हम आपको करा रहे हैं। 7 नंबर इसलिए छोड़ दिया, वो प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। ठीक है, प्रश्न है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न है, प्रारंभिक मतलब पहले वाली भिन्न कौन सी है? अब देखिए अंश और हर क्या कहता है। देखिए अंश होती है ऊपर वाली संख्या, हम उसको x मान लेते हैं। हर होती है नीचे वाली संख्या, हम उसको y मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, अंश बट्टे हर होता है। ठीक है, अंश बट्टे हर। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर। तो अंश को मैंने x मान लिया, हर को मैंने y मान लिया। अंश में 20% की वृद्धि, तो वृद्धि को क्या करते हैं हम? 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो मैं 100 में 20 जोड़ के लिखूंगा, 120। और उसके हर में 5% की कमी, कमी को 100 में से घटाते हैं। तो मैं 100 में से 5 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 95। तो हमारा क्या हो जाता है? भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/2 हो जाता है। यहां पर क्लियर है, 5/2 हो जाता है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्याओं को कटा के छोटा कर लेते हैं। देखिए 5 से मैं से कटाऊंगा तो 5 दूने का 10, 2 बच्चे का 20, 5 चौके 20, 24 बार में। 5 से कटाऊंगा ये 19 बार में। तो कितना हो जाएगा? x × 24 बटे में y × 19
बराबर 5/2 हो गया। संख्या हमने कटा के छोटी कर ली। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लीजिए, इधर इधर कर लेते हैं एक्स बटे में वाई बराबर, देखिए 19 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 19 पच्चे 95 आ जाएगा, इधर बटे में 24 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 24 दूनी 48 आ जाएगा। एक्स यहीं पर रहा ऊपर, वाई आपका नीचे रहा। 19 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 95 आया, 24 का मल्टीप्लाई 2 से 48। तो हमारा प्रारंभिक भिन्न क्या निकल के आई है, 95/48। 95/48 दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सभी को यहां प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि 7 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, मैं नहीं कराऊंगा। यह प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, और यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 5-6 सेकंड लगेंगे इस प्रश्न को करने में, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्न को ना कर पाए, सभी कर देंगे। ऐसा प्रश्न मैंने आपको दिया है, सभी कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।